देखोगे ये तुम्हारी गली खूबसूरत हो जाएगी। इस पर पर्दे आएंगे जो चील कौवे शहर में नजर आ रहे हैं। 90s के अंदर चील कौवे नजर नहीं आते थे, कोई बिल्कुल मैला हरे तोते शहर में नजर आते थे। हर घर के बाद गाड़ी भी खड़ी होती थी, हर घर के बाद क्यारी होती थी। उस क्यारी में आम का, अमरूद का, शर्फी का दरख्त होता था। बहुत खूबसूरत शहर था हमारा। लेकिन आज हमारा शहर सिटी से ये हर हाल में एक गंदा भी हो गया है, ऊपर से एनवायरमेंट तो खैर मैं बच्चों को समझाने लगा। बच्चे ने कहा मुझे नहीं समझा, मुझे खेलने दो। मैंने कहा पौधे लगाने से काम नहीं चलेगा, लोगों को बारे में बताना पड़ेगा, मेहनत देनी पड़ेगी। अब मैं कौन से नियम मुझे क्या पता पौधों के बारे में, 5-6 पौधे नाम बता दे। अभी मंगा भी पढ़ने स्कूल के अंदर, आगे पब्लिक स्कूल हमने कहा 10 क्लास से होंगी। अब लेक्चर देखे थोड़ा सा जो वहां गया तो प्रिंसिपल का 36 क्लास। आज आप सेशन करें सारी क्लासों में और कल जो है ट्रांजिशन करें। क्या मैंने वो गया क्लास के अंदर, अब मैंने क्वेश्चंस करना शुरू कर दी। तरह लगाने क्या बात तो एक बच्चे ने कहा गाय मारो। किसी ने सोचा अब लड़कों से पूछो ना, गाय मारने के कील लेके आते हो, कीला लेके आते हो, आजाद में पड़ता है ना, फिर उसको ठोकना, लगाना, फिर बांधना। और आपके घर का दर्द हो रहा हो तो आगे बांध दिया आपने। उस बच्चे की अपनी सोच। किसी बच्ची ने कहा झूला बांध सकते हैं, किसी ने पूछा फल कहां से आता है बच्चे से, तो कह रहा है कि सब्जी मंडी से आता है। वही चीज को हमारा एक आप न्यू कराची की तरफ जाए, आप बिहारी की तरफ जाए, पतली पतली गली है, दो आदमी एक साथ क्रॉस नहीं कर सकते, तो वहां दरख्त का तस्वुर क्या हो। 10 साल के बच्चे ने कभी आम का दरख्त देखे, अमरूद का दरख्त देखे। तो हम उन बच्चों के साथ एक्टिविटी शुरू की, प्लांटेशन एक्टिविटी शुरू की। उसके बाद हम कॉलेजेस में गए, फिर कॉलेज के अंदर जाने के बाद हम लोग मोबाइल में लगा हुआ लेक्चर सुनने को तैयार नहीं। फिर हमने एंगेज किया लोगों को। दो चीजें ना, जब तक आपको उसका रिजल्ट किसी चीज का नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलेंगे, तब तक आप काम नहीं करोगे। बिना वजह क्यों काम करें? मुझसे कितनी मोहब्बत है, कोई मोहब्बत नहीं, तो दिखानी पड़ा। हमने कहा यार दरख्त लगाना सत्य जारी है। जब हमारे यहाँ कोई बन जाता है तो अगले दिन कवर का पौधा लगाते हैं, उसके लगाते नहीं लगाते, इसी लगाते हैं शायद नहीं उसके शायद ले 5 फीट नीचे मुर्दा दफन है, उसके ऊपर स्लेब रखा हो, उसके ऊपर मिट्टी रखी है, उसको शायद ही होती है, उसको सवाल है। हमने लोगों को बताया कि दरख्त लगाना सत्य जारी है। आज माहौलियाती तब्दीली पे जो बातें हो रही है, कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं सिर्फ समझाने में लोगों को। अगर हम 1400 साल पहले चले गए तो ये सारी चीजें हमें बता दी गई। दरिया के किनारे पे भी वजू करो तो पानी जाया नहीं करना। सेफ वाटर का कॉन्सेप्ट लिया हमने। सफाई निज माने, अब वो आपकी हो, आपके घर की हो, आपके गली मोहल्ले की हो, एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज मिली आपको। दरख्त फतेह मक्का के मौके पे बोला गया दरख्त नहीं काटना। सेफ ट्री का आपको कॉन्सेप्ट लिया वहां से। और दरख्त लगाने के बारे में 2 हदीसें मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये कि आपको क़यामत भी नजर आ रही है, उसका मफहूम है। और आपके हाथ में झाड़ हो, वो भी लगाते तो वो भी क्या है, आपके लिए राह निजात का जरिया है। और कोई दरख्त आप लगाते उससे जिसका मफहूम ये है कि उससे कोई चरिंद परिंद कोई भी फायदा उठाए तो उसका सवाब आपको कब तक मिलता रहता है, जब तक। हमने लोगों को कॉन्सेप्ट दिया, हमने लोगों के नाम पे टैक्स बनाया, हमने मुहिम चलाई दरख्त लगाओ प्यारों के नाम। जो भी दरख्त हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लगाते हैं उसके नाम पे टैक्स लगा देते। आपके नाम पे लगा देते, बहुत सारे के दादा दादी नाम की दुनिया में नहीं होंगे, उनके नाम पे टैक्स लगा देते। उससे क्या हुआ, प्लांट्स की ओनरशिप लेना शुरू कर दी उन्होंने। यार मेरे दादा के नाम पे टैक्स, टीचर्स प्रिंसिपल्स के नाम पे टैक्स लगा देते, नाम पे टैक्स। इस तरीके से हमने जब एक्टिविटी शुरू की तो हमारी एक्टिविटीज कामयाब होने लगी। उसके बाद जो हमारी एक और अचीवमेंट ये थी कि मस्जिद का वजू का इस्तेमाल शुदा पानी 1 लीटर पानी से वजू हो जाता। हमने 8 से 10 लीटर भागा है, ऐसे ही कोई मतलब हो गई। मस्जिद का वजू का पानी जो जाया हो जाता है, नालों में जाता है, इस्तेमाल होने के बाद उससे हमने पूरा फॉरेस्ट डेवलप किया। क्या फॉरेस्ट जंगल। अगर आज आपके लोग आप दिलगा के 5 पौधे लगा दो, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफी हमने बड़े होके पूरा फॉरेस्ट डेवलप कर दिया। और ये इनिशिएटिव हम लेके चल रहे हैं। जहां-जहां हमें पास ऑफ ग्राउंड के साथ मस्जिद मिली, मदरसा मिला, हमने उसका वजू का इस्तेमाल शुदा पानी क्या किया, फॉरेस्ट के लिए, प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल कर दिया। अब इसमें एनवायरमेंट से कितना जो सेफ वाटर का कॉन्सेप्ट है, पानी रिसाइकिल हो गया। बारिश का पानी भी नदी नालों में जाके जाया हो जाता है, उसका हमने इस्तेमाल किया। पुराने कुएं में, पुराने बोरिंग के अंदर कराची शहर में 15 से 20 फीट का कुआं होता था, मीठा पानी निकलता था, 90s की बात है आपको। और आज आप 300-400 फीट की बोरिंग में चले गए, खारा पानी मिल रहा है। उसकी वजह क्या, बारिशों की कमी और दूसरा ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा।
जवाब तो चाहिए। तो मैं आदित्य भाई से कहूंगा कि सिंध गवर्नमेंट से भी ये जवाब पूछे, सवाल करें, प्लास्टिक पे पाबंदी लगेगी, मुकम्मल पाबंदी लगेगी। आज से नहीं 3-4 साल से तो मैं सुन रहा हूँ। तो भाई क्यों बिक रहा है? हम अपनी दादी के साथ कपड़े के बैग में जाते थे, आलू प्याज उसी में लेकर आ जाते थे। सही है, उस वक्त शॉपर इतने नहीं थे जितने आज नजर आ रहे हैं। शहर का 80% कचरा शॉपर है। अगर हम सब बैठे हुए लोग आज एक कहत कर ले कि अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ करें ना करें, कपड़े का बैग इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आपको शायद बदलाव नजर आएगा। एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में हम मुख्तलिफ स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। फर्स्ट हम आउटडोर प्लांटेशन करते हैं, सेकंड हम इंडोर प्लांटेशन करते हैं। जब आउटडोर इंडोर की जगह नहीं मिलती तो वर्टिकल गार्डन बना देते हैं। जिन्हों यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वहां जगह नहीं तो दीवार पर वर्टिकल गार्डन बना देते हैं। फिर हम लड़कियां यहाँ पर मौजूद है, किचन गार्डनिंग की एक्टिविटी कराते हैं। धनिया पुदीना लहसुन अदरक उगाने के कोई बड़ी जगह नहीं चाहिए। आप दूध के टेट्रा पैक के डिब्बे जो होते हैं ना, कुकिंग ऑयल के जो डिब्बे होते हैं, उसमें आप धनिया पुदीना लहसुन अदरक उगा सकते हैं। सफाई हम नहीं कर सकते, लेकिन किचन का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, ये अंडे का छिलका है, सामान का चाय पत्ती है, सब्जियों का छिलका है, इसका कंपोस्ट बनता है, इसका खाद बनता है। इसी खाद को आप टेट्रा पैक के डिब्बे में डालें, इसी में धनिया पुदीना लहसुन अदरक उगाएं और खाना बेहतरीन। ये हमारी कुछ एक्टिविटीज है। इसके अलावा प्लास्टिक के बाइकआउट्स के ऊपर हमारा काम चल रहा है। जैसे आप लोगों ने एक्टिविटीज की, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अलावा हमारी वर्कशॉप होती है कि वेस्ट मटेरियल को किस तरीके से इस्तेमाल की राय बनाया जा सके। सेफ वाटर के ऊपर काम कर रहे हैं। हनी बीव्स कितनी शहर में हुआ करती थी, अब वो नजर नहीं आती, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। बल्कि छोटी छोटी एक्टिविटीज है हमारी जो कर रहे हैं। आप लोगों को एक ऑफर देके जा रहा हूँ, आप लोगों से किसी के पास भी ऐसी लोकेशन हो जहां पर पानी मौजूद हो, देखभाल करने वाला मौजूद हो, वहां पर 50 पौधे जिसकी हाइट 5 फीट से ऊपर होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में लगा के रखो। सही है, आप देखभाल करें। हम आगे लगा दें तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपकी होगी। प्रोफेसर साहब से नंबर ले सकते हैं, आप ड्रीम मैन ऑफ पाकिस्तान के नाम से आप मुझे सर्च करेंगे, मैं आपको भेज दूंगा, मुझसे कांटेक्ट करें। कोई भी अपने स्कूल में लगवाना चाहता हो, अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में, फ्री ऑफ कॉस्ट। घंटे में हम करेंगे, मिट्टी भी हम लाएंगे, पौधे भी हम लाएंगे, लेकिन आपको सेफ्टी का रखना है और पानी वहां पर मौजूद हो। और आखिरी बात मैं कहूंगा, शेर शायरी मुझे नहीं आती, एक बात मैं सुना देता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, सही है, वो आग पूरे शहर ने मिलकर लगाई, इतनी बड़ी आग थी कि उनको थ्रू करके फेंका गया उसके अंदर। तो आग को भड़काने के लिए एक गिरगिट फूंक मारता है, क्या करता है? फूंक मारता है कि वो आग भड़क सके। और एक चिड़िया जो है अपने चोंच में पानी लेके आती है उस आग को बुझाने के लिए। तो क्या उस गिरगिट के फूंक से वो आग भड़कती? नहीं भड़कती, नहीं भड़कती ना। और चिड़िया के जो एक चोंच का जो कचरा डालती पानी का, उससे आग बुझती नहीं, बुझती ना। लेकिन क़यामत के दिन ईमानदारी से बताओ, गिरगिट कहां खड़ा होगा? वो चिड़िया खड़ी होगी। वो गिरगिट आग लगाने वालों में खड़ा होगा और वो चिड़िया आग बुझाने वाले में। अब फैसला कर ले कि हमने कहां खड़ा होना है। तमाशा देखने वालों, आग बुझाने वालों में, आग लगाने वालों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।